हेलो दोस्तों, जय हिंद। एक बार फिर से स्वागत है आपका टॉपिक विद विनय में। दोस्तों, आज हम विभाज्यता के नियम की बात करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि विभाज्यता के नियम की हमें आवश्यकता क्यों पड़ती। तो विभाज्यता के नियम की आवश्यकता हमें इसलिए पड़ती है क्योंकि हम देख के बता सकते हैं कि कौन सा नंबर किससे विभाजित हो रहा है या नहीं। तो हम 2, 4 और 8 की विभाज्यता का नियम एक साथ पढ़ेंगे। 3 और 9 की विभाज्यता का नियम एक साथ पढ़ेंगे। 5 की विभाज्यता का नियम अलग पढ़ेंगे और 13 की विभाज्यता का नियम अलग पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं 2 के विभाज्यता के नियम से। 2 के विभाज्यता का नियम कहता है कि यदि यूनिट डिजिट 0, 2, 4, 6 और 8 है तो वो संख्या पूरी तरह से 2 से विभाजित होगी। यानी कि यूनिट डिजिट यानी कि इकाई का अंक अगर 0, 2, 4, 6 और 8 है तो वह पूरी तरह से 2 से विभाजित होगी। यदि हम इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 और 8 ले लेते हैं तो वह 2 से विभाजित हो जाती है। यदि ये नंबर है, अगर इसके इकाई का अंक 0 है तो ये 2 से विभाजित होगी। यदि इसके इकाई का अंक हम 2 रख दें तो भी ये 2 से विभाजित होगी, और यदि हम इकाई का अंक 4 रख दें तो भी ये 2 से विभाजित होगी, और यदि हम इकाई का अंक 6 रख दें तो भी ये 2 से विभाजित होगी, और 8 रख दें तो भी ये 2 से विभाजित होगी। अब हम बात करेंगे 4 से विभाज्यता का नियम। तो 4 से विभाज्यता का नियम कहता है कि यदि कोई संख्या 4 से विभाजित होगी तो उसके इकाई और दहाई का अंक 4 से विभाजित होना चाहिए। मतलब यदि कोई संख्या दी हुई है, इसके इकाई और दहाई का अंक यानी कि 12 4 से पूरी तरह से विभाजित है, इसका मतलब ये हुआ कि ये पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी। 8 से विभाज्यता का नियम कहता है यदि किसी संख्या के इकाई, दहाई और सैकड़ा का अंक 4 से पूरी तरह से विभाजित हो रहा है तो वो पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी। जैसे यदि हम कोई संख्या ले लेते हैं तो इसके इकाई, दहाई और सैकड़ा ये 3 अंक हम ले लेते हैं। 512 512 8 से पूरी तरह से विभाजित हो रही है, इसका मतलब ये हुआ कि ये पूरी संख्या 8 से विभाजित होगी। अगर हम 3 से विभाज्यता का नियम की बात करें तो 3 के विभाज्यता का नियम कहता है कि यदि किसी संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित हो रहा है तो वो पूरी संख्या 3 से विभाजित होगी। जैसे यदि हम कोई नंबर ले लेते हैं, यदि ये नंबर दिया हुआ है, इसके अंकों का योग यानी कि 3, 6, 9, 5, 6 और 1, इनके अंकों का योग यदि 3 से डिवाइड हो रहा है तो पूरी संख्या, ये जो संख्या है वो 3 से डिवाइड होगी। तो 6 3 9, 9 दूनी 18, 18 18 1 19, 19 1 20, 4 24 और 24 6 30। 30 3 से पूरी तरह से विभाजित हो रही है, इसका मतलब ये हुआ कि ये पूरी संख्या 3 से डिवाइड होगी। अब 3 से डिवाइड का नियम है, तो इसे हम चाहें तो ऐसे भी निकाल सकते हैं कि ये 3 यहाँ से हम हटा दें, क्योंकि 3 तो पूरी तरह से विभाजित होगी। 3 दूनी 6, ये भी पूरी तरह से विभाजित होगी। 3 त्रिकाई 9, ये भी 3 से पूरी तरह से विभाजित होगी। और 3 2 6, ये भी पूरी तरह से 3 से डिवाइड होगी। और ये 5 1 6, ये 6 आ रहा है अंकों का योग, ये 6 3 से विभाजित है, अर्थात ये पूरी संख्या 3 से विभाजित होगी। तो चलिए 9 की विभाज्यता का नियम देख लेते हैं। 9 के विभाज्यता का नियम कहता है कि यदि अंकों का योग 9 से विभाजित हो रहा है तो वो पूरी संख्या 9 से विभाजित होगी। जैसे यदि कोई नंबर ले लेते हैं, ये संख्या पूरी तरह से 9 से विभाजित है या नहीं, ये ज्ञात करने के लिए हम इसके अंकों का योग देख लेते हैं। तो 9 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 5 प्लस 4, तो 5 4 9, 9 दूनी 18 और 18 18 36, ये पूरी तरह से 6 से विभाजित है।
सॉरी 9 से विभाजित है, तो ये पूरी संख्या 9 से विभाजित होगी। अगर आप इसको शॉर्ट में हल करना चाहते हैं तो आप ऐसे भी देख सकते हैं कि 9 से ये 9 पूरी तरह से हट जाएगा, और 5 4 9 होता है, ये भी पूरी तरह से हट जाएगा, और 6 6 6 दूनी 12 छत्रिक 18 18 इनका योग हो रहा है, ये 18 9 से विभाजित है। इसका मतलब ये हुआ कि ये पूरी संख्या 9 से विभाजित होगी। तो चलिए 5 से विभाज्यता का नियम देख लेते हैं। यदि कोई संख्या 5 से विभाजित हो रही है तो उसके इकाई का अंक 0 या 5 होना चाहिए। यानी यदि कोई नंबर लिखा हुआ है 72560, इसके इकाई का अंक 0 है तो ये 5 से विभाजित होगी। और किस में हमने पढ़ा था कि इकाई का अंक 0 हो तो वो विभाजित होती है? तो हमने पढ़ा था कि 2 की विभाज्यता के नियम में हमने पढ़ा था कि यदि किसी संख्या की इकाई का अंक 0 है तो वो 2 से भी विभाजित होगी, और यदि किसी संख्या की इकाई का अंक 0 है तो वो 5 से भी विभाजित होगी। और यदि हम इकाई का अंक अगर हम 5 ले लेते हैं तब भी ये 5 से विभाजित होगी। तो चलिए 13 से विभाज्यता का नियम देख लेते हैं। 13 से विभाज्यता का नियम कहता है कि यदि कोई संख्या 13 से विभाजित हो रही है तो उसके इकाई के अंक का 4 गुना अगर उस बची हुई शेष संख्या में जोड़ दें तो वो संख्या 13 से विभाजित होगी। चलिए इसे उदाहरण के द्वारा समझते हैं तो आपको वो समझने में आसानी होगी। जैसे हम यदि कोई नंबर ले लेते हैं, यदि 299 दिया हुआ है, अगर हमें चेक करना है कि ये संख्या 13 से विभाजित हो रही है या नहीं, तो इसके लिए हम इसके इकाई के अंक का 4 गुना, यानी कि इकाई का अंक दिया हुआ है 9 और 9 का 4 गुना, 9 चौको 36 होता है। 36 को शेष बची संख्या में, यानी कि बची संख्या हमारी क्या बची? 29 बची, और 29 में अगर हम 36 जोड़ दें तो कितना आएगा? 9 1 10 5 15 और 3 2 5 1 6 65, यानी 65 65 को पूरी तरह से विभाजित कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये 299 ये 13 से विभाजित होगी। और ये हम तब तक दोहराते हैं जब तक 2 अंकों की संख्या हमें नहीं प्राप्त हो जाती है इस नियम को। चलिए कोई और थोड़ी सी बड़ी संख्या ले लेते हैं ताकि हम इसको तब तक हम करते रहेंगे, इस रूल को हम तब तक करते रहेंगे जब तक हमें दो अंकों की संख्या प्राप्त ना हो जाए। जैसे ये नंबर दिया हुआ है 975। चूंकि देखिए 13 की विभाज्यता का नियम थोड़ा सा जटिल है। यदि आप 2-3 बार प्रैक्टिस करते हैं तो 100% ये आपको जो मैं तरीका बता रहा हूँ ये 100% आपको याद हो जाएगा। आप 1-2 बार जरूर प्रैक्टिस करिए। जैसे ये संख्या दी हुई है 975, 975 को हमें देखना है कि ये 13 से विभाजित हो रही है या नहीं। तो इसके लास्ट का अंक लेंगे 5, और 5 का 4 गुना करेंगे तो 5 चौको 20 होता है, और 20 को हम इसमें जोड़ देंगे, ये 5 हटा देंगे, शेष बची संख्या में हम जोड़ देंगे, 20 जोड़ देंगे तो ये 7 आ जाएगा, और 9 2 11 आ जाएगा। उसके बाद 117 आया, और 117 में भी हम अब 2 अंकों की संख्या हमें चाहिए। तो 2 अंकों की संख्या के लिए हम इसका 4 गुना करेंगे, 7 का 4 गुना करेंगे तो 7 चौको 28 होता है। तो इसको हटा देंगे और 28 11 में ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 9, और ये आ जाएगा 3, और 13 39 को पूरी तरह से विभाजित कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि 975 13 को पूरी तरह से विभाजित करेगा। तो 11 से विभाज्यता का नियम अगर हम देखें तो 11 से विभाज्यता का नियम कहता है कि यदि सम स्थानों और विषम स्थानों के अंकों का योग का अंतर 11 की विभाज्यता का नियम कहता है कि यदि सम स्थानों और विषम स्थानों के अंकों के योग का अंतर 0 या 11 से डिवाइड हो रहा है तो वो पूरी संख्या 11 से डिवाइड होगी। चलिए हम इसको उदाहरण के द्वारा अगर समझें तो ज़्यादा आसानी होगी।
जैसे यदि कोई संख्या दी हुई है 631, इसे हमें चेक करना है कि ये 11 से विभाजित हो रही है या नहीं। तो इसके सम और विषम स्थानों के योग का अंतर या 0 आएगा या तो 11 आएगा, तो वो 11 से पूरी तरह से विभाजित होगी। जैसे इसके सम स्थानों विषम स्थानों के अंकों का योग देखें तो 6 3 9 और 9 1 10, ये 10 आ रहा है। और इसके विषम स्थानों के योग से अंतर करेंगे, यानी कि 7 3 10 और 10 से अंतर करेंगे तो ये आ जाएगा 0। इसका मतलब ये हुआ कि ये पूरी संख्या 11 से विभाजित होगी। तो चलिए कुछ मिक्स टाइप के विभाज्यता का नियम देख लेते हैं। जैसे यदि अगर पूछ लिया जाए कि 55 से विभाज्यता का नियम, 55 से विभाज्यता का नियम अगर हमें निकालना है तो 55 किससे बना हुआ है? 11 गुणे 5 से। यानी वो संख्या अगर 11 और 5 से अलग अलग विभाजित हो रही है तो वो संख्या 55 से भी विभाजित होगी। यदि हम 88 की बात करें कि 88 के विभाज्यता का नियम क्या होगा, तो 88 बना हुआ है 8 और 11 के गुणनफल से। इसका मतलब यदि कोई संख्या 8 से अलग और 11 से अलग विभाजित होगी तो वो 88 से भी विभाजित होगी। यदि 10 के विभाज्यता का नियम देखें तो 10 बना हुआ है 5 गुणे 2 से, यानी कि यदि कोई संख्या 5 और 2 से अलग अलग विभाजित होगी तो वो 10 से भी विभाजित होगी। और यदि हम बात करें 44 की, मान लीजिए 44 की बात करते हैं तो 44 बना हुआ है 4 गुणे 11 के गुणनफल से। तो यदि कोई संख्या 4 और 11 से पूर्णतः विभाजित होगी तो वो 44 से भी विभाजित होगी। यदि हम 63 से विभाज्यता का नियम देखें तो 63 बना हुआ है 9 सत्ते 63 से। यदि कोई संख्या 9 और 7 से पूरी तरह से विभाजित होगी तो वो 63 से भी विभाजित होगी। यदि हम 45 की बात करें तो 9 पना 45 होता है। और यदि कोई संख्या 9 और 5 से अलग अलग विभाजित होगी तो वो 45 से भी विभाजित होगी। तो इस तरह से आप किसी के भी विभाज्यता का नियम निकाल सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।